जया एकादशी व्रत कथा। मनोरम प्रकृति के बीच जीव और ईश के संवाद में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद पूर्वक बैठे थे। युधिष्ठिर ने षटतिला एकादशी की प्रशंसा करते हुए माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी जानना चाहा। बड़े आनंदित होते हुए श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजन, माघ महीने के शुक्ल पक्ष में जया एकादशी आती है। यह एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। इस व्रत से भूत पिशाच आदि योनि से छुटकारा पाया जा सकता है। अतः इस एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे धर्मराज, आप एक पौराणिक कथा ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि यह कथा पद्म पुराण सहित कई प्राचीन ग्रंथों में भी है। एक समय देवराज इंद्र नंदन वन में अप्सराओं व गंधर्वों के गीत व नृत्य का आनंद ले रहे थे। इन गंधर्वों में सुप्रसिद्ध गंधर्व पुष्पदंत, उनकी कन्या पुष्पवंती व चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी सहित हिस्सा ले रहे थे। इस विहार में मालिनी का पुत्र पुष्पवान व उनका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। उसी क्रम में गंधर्व कन्या पुष्पवती माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई। इस कारण दोनों का चित्त चंचल हो गया। वे स्वर व ताल के विपरीत अशुद्ध स्वर में गान करने लगे। इस अभद्रता को देवराज इंद्र ने अपना अपमान समझा। उन दोनों को श्राप देते हुए इंद्र ने कहा कि तुम दोनों ने न सिर्फ यहाँ की मर्यादा को भंग किया है, बल्कि मेरी आज्ञा का भी उल्लंघन किया है। इसलिए तुम दोनों पिशाच का शरीर धारण कर मृत्युलोक में जाकर अपने कर्मों का फल भोगते रहो। इंद्र के श्राप से दोनों हिमालय पर्वत के क्षेत्र में दुखों व कष्टों में जीवन बिताने लगे। कठिन व अत्यंत ठंडे प्रदेश में जीवन यापन करते करते दोनों की निद्रा तक गायब हो गई। दिन गुजरते गए और संकट भी बढ़ते ही चले गए। अतः दोनों ने निर्णय लिया कि इन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए वे देव आराधना करेंगे और जीवन संयम पूर्वक बिताएंगे। इसी तरह एक दिन माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि आ गई। दोनों ने निराहार रहकर दिन बिताया। संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर अपने पापों की मुक्ति के लिए भगवान विष्णु को स्मरण करते रहे। रात्रि हो गई, परंतु वे सोए नहीं। दूसरे दिन प्रातः व्रत के सुप्रभाव से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। वह दोनों को पुनः गंधर्व देह मिला। दोनों प्रसन्नता पूर्वक देवलोक को पहुँचे। उस समय देवताओं ने उन दोनों पर पुष्प वर्षा की व देवराज इंद्र ने दोनों को क्षमा कर दिया। इंद्र ने आश्चर्यपूर्वक उनसे फिर से गंधर्व रूप पाने के विषय में प्रश्न किया, तो माल्यवान ने बतलाया कि जया एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से उन्होंने पिछले देह व कष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति पाया है। इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत व विष्णु जी के आशीर्वाद से अब तुम पवित्र हो गए हो, अतः हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो। आप दोनों को धन्य है, धन्य है। अब तुम दोनों सुखपूर्वक इस लोक में रहो। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर,
इस जया एकादशी का व्रत करने से समस्त बुरी योनियों से मुक्ति मिल जाती है। जिस मनुष्य ने यह व्रत किया है उसने मानो सभी यज्ञ व तप आदि कर लिए हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही हजारों वर्ष तक स्वर्ग में वास पाते हैं। श्री राधे जय श्री कृष्ण।